क्या है जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं तिलक नगर विधानसभा सीट में। ये सीट पिछले 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी जीत रही है और जो कैंडिडेट जीत रहे हैं वो इस बार भी कैंडिडेट है। इस सीट से किसके माथे पर लगेगा जीत का तिलक, सीधा यहाँ के लोगों के बीच में चलते हैं और जानते हैं उनके दिल में क्या है। पश्चिमी दिल्ली का सबसे व्यस्त कारोबारी इलाकों में से एक है तिलक नगर। और इस बार के चुनाव में तिलक नगर से आम आदमी पार्टी ने अपने पुराने चेहरे जरनैल सिंह को उतारा है। बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा बाकी है, जबकि कांग्रेस ने पीएस बाबा को उम्मीदवार बनाया है। तिलक नगर में कुछ इस तरह से गंदगी पड़ी रहती है, ये गंदगी आपका स्वागत करती है। कुछ यहाँ पर मार्केट के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, तिलक नगर के वासी हैं, उनसे जानते हैं उनकी समस्याएं भी, उनका राजनीतिक मिजाज भी कि क्या वो सोच रहे हैं। सर, क्या लगता है यहाँ से जीत का तिलक किसे लगने वाला है? क्या क्या समस्याएं रहने वाली हैं आप लोगों की? कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में? जीत का तो रहेगा जी, चौथी बार केजरीवाल साहब ही आएंगे। अच्छा। और जरनैल सिंह की तो जीत पक्की है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। तो वो सारे काम करते हैं, कोई गरीब चले अमीर चले, 1 मिनट में काम करते हैं। जरनैल सिंह को हराना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उन्होंने काम की है, सुनवाई होती है। छुट्टी का दिन है, उसके बावजूद भी यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, तो ये सब आपके लिए विषय रहेगा, साफ सफाई? सर ऐसा है, मैं शिवाजी मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ कभी ऐसा गंदगी नहीं होती है। आज थोड़ा गाड़ी लेट हो गई है, अभी मैंने फोन भी किया था उनको कि गाड़ी क्यों नहीं आई अभी तक। वो कह रहे हैं आज गाड़ी में थोड़ी दिक्कत आ गई है। ऐसा है, यहाँ आम ही आदमी आएगी, इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। बताइए, आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे बहुत सारे, उनसे कोई फर्क पड़ेगा? आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है? सबूत तो कुछ भी नहीं मिला है, क्या एक भी सबूत नहीं मिला है। तिलक नगर सीट की तस्वीर दिल्ली के अन्य इलाकों से कुछ अलग नहीं दिखती, लेकिन यहाँ आपके विधायक की छवि जरूर सबसे अलग है। और उसी का कमाल है कि पिछले 13 साल से इस सीट पर दूसरे किसी दल को जीत मयस्सर नहीं हो पाई। 2013 में जिस आपके विधायक जरनैल सिंह को यहाँ 39.27% वोट मिले थे और सिर्फ 2088 वोटों से जीत मिली थी, वो 2015 में बढ़कर 55.10% पर पहुंच गया था और जीत का अंतर बढ़कर 19,890 हो गया था। 2020 में आंकड़ा और बढ़ा, जरनैल को 62.20% वोट मिले और जीत का अंतर 28,029 तक पहुंच गया। जरनैल सिंह की इस बढ़ती लोकप्रियता की वजह टटोलने हम ब्लॉक 12 के पार्क में पहुंचे, जहां बुजुर्ग बैठे थे। बीजेपी और कांग्रेस के लिए क्या विचार हैं आपके? उनका तो आ ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं उन दोनों का, तो कोई चांस नहीं, बिल्कुल कोई चांस नहीं। 100% आप आएगी। किसका चांस लग रहा है अंकल? यहाँ तो सिर्फ आप ही चलेगी, पहले भी आप थी, आज भी आप रहेगी। काम ठीक किया उन्होंने कि हर एक के दुख सुख में भी वो पहुंचते हैं, हर टाइम वो हाजिर होते हैं। फोन करो 1 मिनट में आ जाएंगे, अभी बोलेंगे तभी भी आ जाएंगे। क्या चीज है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, सारी चीज क्लियर करने के लिए। ये जरनैल सिंह की खासियत। हाँ, उनका तो 10 साल से कोई आया ही नहीं आदमी, आज पूछने ही नहीं आया, अभी कैंडिडेट ही नहीं अनाउंस हुआ, क्या है क्या नहीं। क्या तो बीजेपी कांग्रेस को नकार दिया? बिल्कुल, बीजेपी कांग्रेस वाले ने कभी काम ही नहीं करा, सिर्फ लड़ाई झगड़ा और क्या करा है। कांग्रेस टाइम पे तब तो शिला दी थी, तब काम था, उसके बाद कोई नेता ही नहीं उनके पास, कौन को दिखाएंगे वो? हम चौथी बार भी जरनैल सिंह को ही जिताएंगे। अच्छे विधायक हैं इस एरिया के, इसी को जिताएंगे। हमारी बातचीत चल ही रही थी कि आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह भी न जाने कैसे वहां पर नजर आ गए। जरनैल जी, चौथी बार आपको आम आदमी पार्टी यहां से प्रत्याशी बनाती है। आप अपने काम को, 3 बार के विधायक के काम को आप कितना, 10 में से कितना कहाँ देखते हैं और कितना रेट करते हैं? देखिए, मैं कितना रेट करता हूँ उससे ज्यादा डिपेंड करता है कि पब्लिक उसको क्या रेट करती है। क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी महसूस हो रही है आपको? यहाँ तो आप देख ही सकते हैं। मेरी देखिए, जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं उसके ऊपर सबसे बड़ा जो काम है, मेरी एक कोशिश ये रहती है कि तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के हर परिवार में मैं एक ऐसा फील दे पाऊँ कि एमएलए साहब वाला काम अब कुछ नहीं है। एमएलए हमारे के घर के बेटे जैसा है, हमारे भाई जैसा है, और मेरी लगातार ये कोशिश पिछले 11 से ज्यादा साल हो गए वो जारी है, उसी का मेरे को फल मिलता है हर बारी। मैंने बीजेपी के बड़े बड़े बैनर पोस्टर्स देखे हैं यहाँ पर। प्रत्याशी का तो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ वो लिख रहे हैं कि भाई यहाँ स्कूल खोलने के वादा था, 500 स्कूल खोलने का वादा था, एक भी नहीं खोला।
देखिए उनको बोली आंकड़ों की बात करें, ये जनता बहुत समझदार है, तभी बीजेपी की कभी 70 में से 3, कभी 70 में से 8 आती हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि देश आज़ाद होने के बाद से लेकर 2015 तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो कमरे बने थे वो लगभग 22,000 थे। 2015 से लेकर अब तक कितने 9 साल हुए, 9 सालों के अंदर लगभग उतने ही कमरे फिर से बने। तो ये इनकी कोई बातों का सिर पैर नहीं है, ये तो वो लोग हैं जो 15 लाख के जुमले छोड़ेंगे, वादे करेंगे, झूठे सच्चे, इलेक्शन के बाद मुकर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने संगठन के एक सीनियर लीडर को अपना जो है यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, वो कितने चैलेंजिंग आपको लग रहे हैं पीएस बाबा? और बीजेपी क्या इस बार आपको लगता है कि चुनौती होगी आपके लिए? कांग्रेस अपना रिकॉर्ड बरकरार रखेगी 0 का, और मैंने कांग्रेस की इससे पहले कोई बात नहीं की। कांग्रेस कहीं रेस में नहीं है दिल्ली में, और कांग्रेस का जो शासनकाल था 15 साल का, दिल्ली के लोग वो 8-8, 10-10 घंटे के बिजली के कट भूले नहीं है, वो सरकारी स्कूलों की बदहाली भूले नहीं है। तो कांग्रेस का राज अभी बहुत लेटेस्ट है, उनकी बैड मेमोरीज दिल्ली के लोगों के जहन में। अब वो कौन से कार्य रह गए हैं जो आपके प्राथमिकताओं में रहेंगे? देखिए तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र का हर दिन डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और तिलक नगर के लोगों से और गहरा कनेक्शन बना के, एमएलए साहब वाली फीलिंग को ख़त्म करके, तिलक नगर के अंदर हर परिवार को एक ऐसा एहसास देना, और तिलक नगर में सबको एक अच्छी शिक्षा मिले, तिलक नगर के अंदर सारी सड़कें, नालियाँ, ये चीज़ें पक्की हों, लोग अपने आप को सुरक्षित और खुश और तसल्ली बख्श महसूस करें, और अरविंद केजरीवाल मॉडल के जो काम हैं उनको घर घर तक पहुंचाना, ये सारे काम हैं। जर्नैल सिंह की छवि इलाके के खुश मिजाज, मिलनसार और हर समय क्षेत्र में उपलब्ध नेता की है। जर्नैल सिंह अपने क्षेत्र में ऐसी वैन में घूमते दिखे जिसमें उनका मोबाइल दफ्तर भी है, लेकिन जर्नैल के दावे और हकीकत में फर्क हमें चंद कदम चलते ही दिख गया। तिलक नगर की भी कमोबेश वही समस्या है जो बाकी दिल्ली की है, वही बिजली, पानी इत्यादि। यहाँ पर प्रदर्शन भी हुए थे कुछ समय पहले, बिजली के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं और पानी के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। एक और बड़ी समस्या है, वो है साफ सफाई की। तिलक नगर में आपको इस तरह के बोर्ड मिल जाएंगे, और इसी तरह के एक बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आप यहाँ सीसीटीवी की निगरानी में है, पकड़े गए तो 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, और निगम के कर्मचारी कूड़ा डालता पाया गया तो उस पर विभागीय कार्रवाई होगी। लेकिन लोगों को जागरूक करता हुआ बोर्ड आप देखेंगे यहाँ लगा हुआ है, और ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे कूड़ा पड़ा हुआ है। हमने सड़क पर मौजूद केजरीवाल को पोस्टर लगाए चल रहे कुछ ऑटो वालों से भी पूछा उनके दिल में क्या है। तिलक नगर की सीट पर अंकल क्या माहौल लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी का जो है, आम आदमी पार्टी। और एक बार फिर कारण क्या रहेंगे? काम कर रहे हैं अगले बार, बाकी दूसरे बंदे कहाँ काम कर रहे हैं, ये काम तो कर रहे हैं ना। काम कौन कर रहा है? काम तो वैसे हमारी मोदी सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री को लाइक करते ज्यादा। मुख्यमंत्री दिल्ली का केजरीवाल होना चाहिए। तिलक नगर की गलियों में घूम रहे हैं, सोचा भीतर गलियों में चलने के लिए ई रिक्शा का इस्तेमाल क्यों ना कर लिया जाए। ई रिक्शा में बैठे हैं और अब विकासपुरी की तरफ हम बढ़ चले हैं। विकासपुरी बहुत बड़ा इलाका है, अलग विधानसभा भी लगती है, लेकिन विकासपुरी का कुछ हिस्सा तिलक नगर विधानसभा में आता है। तो वहां चलते चलते हमने सोचा कि सड़क के इर्द गिर्द की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। ऊपर से जो है ये हाईवे गुजर रहा है, और नीचे ठीक उसके ये आप देख सकते हैं कि जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, ग्रीनरी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। तिलक नगर इलाके में बाजारों के बाद अब रिहायशी इलाकों में लोगों के दिल की बात जानने की बारी थी। हमारी टीम ऐसी ही एक सोसाइटी में पहुंची। कौन सी दल का नेता रेस जीतने वाला है इस बार यहाँ से? अभी तो आपका ही लग रहा है, आप पार्टी का है यहाँ, वही केजरीवाल ही जीतने का है। वैसे काम तो कोई खास करते नहीं है, सड़कें इतनी गंदी है, कोई झाड़ू देते हैं तो कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं वहीं पर ही, और वो सारा फैल जाता है। इतनी गंदी सड़कें हैं, कुछ कहने की बात नहीं। पर और कोई नेता है भी नहीं, तो फिर एक्चुअली हमारी सोसाइटी के लिए तो काफ़ी काम किया पार्टी ने। तो हाँ, हमारी सोसाइटी में तो बहुत सुधार किया है उन्होंने, तो हम तो यही चाहते हैं कि वही आए। फिर भी उन्होंने बहुत सारे काम करवाए हैं, बेंचेस लगवाए हैं, बुजुर्गों के लिए अलग से अंदर सोसाइटी हॉल में अरेंजमेंट किया है, जो बुजुर्ग अपने टाइम स्पेंड कर सकते हैं वहाँ पे बैठ के। तो और वो यहाँ के प्रिय इसलिए भी रहे क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्टिव वर्क काफ़ी कराया, जैसे कि सोलर लाइट्स लगी हुई हैं, ये उनका कंट्रीब्यूशन है यहाँ के लिए। वैसे तिलक नगर के पार्क में हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्हें आप सरकार से शिकायतें थी। पूछ रहा हूँ विधायक साहब काम कर रहे हैं कि नहीं, काम किया है कि नहीं किया है?
काम हो ही रहा है, कहीं हो रहा है कहीं नहीं भी हो रहा। हाँ, ये नाला साफ नहीं है, गंदगी है इतनी वहाँ पे, रोडों पे भी कितनी गंदगी है। बुजुर्गों की पेंशन नहीं लगाई है, जिनकी नहीं लगी है वो अभी बहुत सारे आदमी पड़े हैं। अब 60% आदमी ऐसे हैं जिनको अभी पेंशन लगी नहीं है, और दूसरी पेंशन बंद करके उनकी जो जिनकी लगी हुई है ना, वो 60 से कम आ चुके हैं, उन्होंने आधार कार्ड बनवा के इन्होंने पेंशन ले रहे हैं। वो अभी 5-6 लाख आदमी ऐसा है जो कि पेंशन नहीं लगी जिनकी, और पेंशन वो ले रहा है जो जिनकी अभी एज हुई नहीं और उनके कार्ड बन गए, उनके आधार कार्ड बन गए हैं और उनको पेंशन ले रहे हैं वो। तिलक नगर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की पकड़ आज भी बेहद मजबूत नजर आती है। हालांकि आपके बनने से पहले इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा करता था। 1993 में यहां बीजेपी से ओपी बब्बर चुनाव जीते थे। फिर 1998 में कांग्रेस से जसपाल सिंह जीते। 2003 और 2008 में लगातार फिर बीजेपी से ओपी बब्बर ने सीट पर कब्जा किया। लेकिन 2013 के बाद से लगातार 2015 और 2020 में आपने ही सीट पर जीत हासिल की है। और इस बार तिलक नगर के वोटर्स के दिल की बात जानने अब हमारी टीम ऐसी कॉलोनी में पहुंच चुकी थी जिसकी तस्वीर बेहद अफसोसजनक थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में 31 दिसंबर को हत्या के बाद से दंगे शुरू हुए और उन दंगों में हजारों लोगों की जान चली गई, हजारों लोग विस्थापित हुए और उसके बाद से उनको अलग अलग जगह बसाने का कार्य हुआ और उसी दंगे से प्रभावित लोगों को तिलक विहार में भी बसाया गया। वो लोग आज किस हालत में हैं, उन लोगों के बीच में हम आज हैं, उनसे जान रहे हैं। इन घरों में अब वो रहते हैं, हालात आपके सामने हैं इन घरों की। ये छोटे छोटे घर हैं जो उनको दिए गए हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों से इनके मुद्दे, यहाँ से राजनीतिक भविष्य क्या नजर आ रहा है, उस पर बातचीत करते हैं। से कोई दल नहीं है, मुद्दे हमारे यहाँ के बहुत तगड़े हैं। मेन चीज ये है, अब जब से 84 हुई आज तक हमारे को मालिकाना हक नहीं मिला यहाँ का। अच्छा। इन मकानों का आज तक हमें मालिकाना हक नहीं मिला है। मौजूदा विधायक हैं, उनका काम कैसा लग रहा है आपको? उनका कोई काम नहीं है जी यहाँ पे। जर्नैल सिंह ने 10 साल के अंदर कोई यहाँ पे काम नहीं करा, किसी मुद्दे पे काम नहीं करा उसने। पोस्टर्स तो हमें बड़े दिख रहे हैं यहाँ पे। पोस्टर तो मैं आपके लगा दूंगा, पोस्टर लगाने में क्या, पोस्टर मैं अपने भी लगा दूंगा। भाई ये नाले भरे, ये देखो नाले भरे पड़े हैं, इतने नाला है यहाँ, भाई सब खड़े नाला है भरे दिखाएंगे। तो क्या बदलाव का मन है इस बार? है, हम तो कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव का कोई मन है आपका, या आपको लगता है कि भाई जो है वही ठीक? नहीं, देखो बदलाव का तो हमारा कोई भी मन नहीं है। आपको क्या लग रहा है? मतलब ये देखो, हमारे लिए वो एमएलए नहीं है, हमारा बड़ा भाई है। जो हमारे केजरीवाल सरकार जी से जो पेंडिंग पड़ी है, जिसका आश्वासन हमें 10 सालों से मिला हुआ है, जो 1984 विक्टिम को 400 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है, वो काफी टाइम से पेंडिंग है, जिसका अभी तक हमारा क्लियर नहीं हो पाया। सरदार जर्नैल सिंह एमएलए हैं, वो वादा करके गए थे। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ। वो 944 घर हैं इसमें। पूरी सोसाइटी का तो नहीं बता रहे हैं कि पूरी सोसाइटी का 9 लाख का बिल है। 16 करोड़ पे बिल है। केजरीवाल जी भी आए थे, वादा करके गए थे कि आपका जो बकाया बिल है वो सारा माफ किया जाएगा, कोई बिल नहीं देना आपको। बिजली कनेक्शन कटा है? सब कटे हुए हैं, कईयों के बिल भी काट लिए हैं, वहाँ से मीटर भी लेके चले गए हैं। हमारे यहाँ के चाहे नालियाँ देख लो, आप पार्क देख लो, जीने देख लो, सीवर लाइन देख लो, पाइप लाइन देख लो, कि सारा काम खराब है। एक चेहरा होता है और चेहरे के पीछे एक सामने क्या होता है और अंदर क्या होता है। केजरीवाल सरकार के काम से नाराज वोटर ने हमें ये भी दिखाया कि इलाके के लोगों ने बिना किसी नेता की मदद से सिर्फ लोगों के दान यानी कि दसवंध से कई काम करवाए हैं। ये लड़कों ने लगाया, ये सामने पड़ा, वो देखो बोर्ड भी लगा हुआ है। यूथ ने सारा कोई काम नहीं किया, ये सारी चीजें है। अच्छा, इसमें ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि यूथ ने सारा काम अपने दसबंध से करवाया है, एमएलए, एमपी और एमसीडी का कोई भी समर्थन नहीं है जी। तिलक विहार की गलियों में हमारी टीम आगे बढ़ी तो वहां की बदहाली देखकर हैरानी हो गई। आप मुझे इस अंधेरे में देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन इस अंधेरे को दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ के लोग इस अंधेरे से छुटकारा चाहते हैं, रोशनी चाहते हैं। पानी घरों के अंदर जा रहा है, 1 फुट पैर अंदर रखना पड़ता है, जब जाके कई बार इस चीजों को बताया गया। चाहे वो ए ब्लॉक लगा लो, बी ब्लॉक लगा लो, सी ब्लॉक लगा लो, ये 4 बूथ आते हैं, 4 बूथों पे पर कोई काम नहीं हुआ। निगम पार्षद और एमएलए की इतनी जबरदस्त लड़ाई है, तो इन जबरदस्त लड़ाई में ये गरीब लोग मारे जा रहे हैं। हालांकि तिलक नगर विधानसभा सीट में 3 वार्ड हैं, जिसमें तिलक नगर में आपका पार्षद है,
मधियाला में भी आपका ही पार्षद है और केशवपुर वार्ड में बीजेपी का पार्षद है। ऐसे में क्या आप और क्या बीजेपी दोनों दलों के जनप्रतिनिधि क्षेत्र की साफ सफाई में नाकाम रहे हैं? हमने इलाके में घूम रहे कांग्रेस प्रत्याशी से भी पूछा। आप पूरे तिलक नगर की विधानसभा की बदहाली स्वयं भी देखिए और मेरे साथ ये जो आम आदमी खड़े हैं, जरा इनकी जरूर एक बाइट लीजिए कि तिलक नगर विधानसभा में 11 साल में कोई भी विकास की बात तो छोड़िए, जो 15 साल का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दिल्ली में शीला दीक्षित और उनकी सरकार कांग्रेस की ने बनाया था, आज लोग लिटरली रो रहे हैं। और हम जहां जहां, चाहे वो झुग्गी झोंपड़ी हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो निम्न वर्ग हो, सभी तरफ जहां जहां हम जा रहे हैं पिछले 7 दिन से, और वो कह रहे हैं हम आपको जीत का सेहरा पहनाने की इंतजार कर रहे हैं। और यही हालत, क्योंकि कोई काम इन्होंने नहीं किया बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल्ली के ध्वस्त कर दिया है। तो ये थी तिलक नगर के दिल की बात जो आपने सुनी। आज के लिए यहाँ से बस इतना ही, लेकिन कल किसी और विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे, वहां से बताएंगे आपको दिल्ली के दिल की बात। आज के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन संजय के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।